हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की जो चर्चा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मान लें। साथ साथ आप जितने विद्यार्थी देख रहे हैं या फिर जो भी यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड कोई भी एग्जाम, उसके लिए चर्चा बड़ी लाभकारी होगी। लाभकारी इसलिए होगी क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम किसी और सेशन में करेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिकली पैटर्न किस तरीके से बदला है यूजीसी नेट का, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उनको टैकल किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे साथी विशाल चंद जी, जिनका कि जेआरएफ निकला हुआ है सोशियोलॉजी पे। तो उनके साथ हम चर्चा करेंगे और इस विषय को गहनता से समझने का एक प्रयास करेंगे। तो विशाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हाँ, हम एक सार्थक चर्चा करने के विचार में आज इकट्ठा हो रखे हैं। तो क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से एक तो ट्रेंड बदल रहा है समाजशास्त्र में नेट के पेपरों का, तो उसी पे हम एक चर्चा करेंगे। तो साथ में हमारे पास प्रश्न पत्र भी है कहीं पर देखने के लिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। हालांकि हमने पहले प्रश्न पत्र देख चुके हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पॉडकास्ट फॉर्म में होगा, जहां पर कि आप चीजों को समझने की बजाय, वीडियो की बजाय ऑडियो पे ज्यादा महत्व हमारा रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशियोलॉजी का सिलेबस किस तरीके से था और किस तरीके से इसमें परिवर्तन आए हैं, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो कैसे आप देखते हैं अभी प्रश्न पत्र को, किस लेवल पे देखते हैं, या फिर जो भी हम चेंजेस देखते हैं 8-10 सालों में, वो किस तरीके से आए हैं? सर बेसिकली मैं लगभग 2019 के आसपास मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। हाँ जी। अच्छा, 2019 के आसपास मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, ये दिसंबर 2019 के आसपास। तो उस समय थोड़ा पेपर जनरली हमारे जो प्रॉपर सिलेबस से आता था, क्लासिकल थिंकर को लेके आता था। जी। बाद में फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट 2020 के समय में दिया है मैंने, कोरोना काल के टाइम में, जिसमें मेरा जेआरएफ भी हुआ था। तो उस समय इन्होंने थोड़ा सा घुमा के शुरू किया। खास हाँ तौर पे जी। सोशियोलॉजी वाला पोर्शन तो अभी भी बेसिक से पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, जनरली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। लेकिन जो पेपर फंसते हैं वो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर दे रहे हैं। इसका एक कारण मैं ये भी मान सकता हूँ कि जनरली इतने सारे सब्जेक्ट में नेट के पेपर होते हैं। हाँ जी। तो अगर इतने सारे सब्जेक्ट में नेट के पेपर होंगे तो इनके लिए क्वेश्चनों की भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए वो थोड़ा-सा घुमा के कोशिश करते हैं। हाँ होता जी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, हुँ। लेकिन थोड़ा-सा क्वेश्चन घुमा के कोशिश करते हैं पेपर फर्स्ट में। तो जहाँ तक मेरा मानना है अभी भी ईज़ी टू मॉडरेट ही रहता है नेट का पेपर, खास तौर पे सेकंड पेपर, और फर्स्ट पेपर भी मॉडरेट के आस-पास रहता ही है। जी। इतना हार्ड मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, अभी जैसे एग्ज़ामिनेशन हमारे हो रहे हैं, तो उसमें कमोबेश एक ही पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर कि जब से इससे पहले हमारी सीबीएसई कराती थी, उससे पहले आप देखो तो अलग-अलग एजेंसियाँ हमारी रहीं। तो जब से एनटीए ने कराया है, तो एक सिलेबस तो बदला है, हुँ, लेकिन जो सिलेबस हुँ, बदला है 2019 के आसपास जो बदला था, उसके बाद लगभग-लगभग सेम एक पैटर्न पे ही चल रही हैं चीज़ें। हुँ। हाँ सर, बिल्कुल। मेरे को भी लगता है, मैं इस बार भी बच्चों ने जब पेपर दिया एग्ज़ाम देने के बाद कहा कि थोड़ा हार्ड आया था। लेकिन जब आप और मैंने कल ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए कल, तो हमको लगा कि हार्ड तो नहीं है पेपर। पूछा क्वेश्चन एनटीए ने अभी भी बेसिक से ही है। आप अगर बेसिक अपना मजबूत जी। करोगे तो आपका पेपर ये बहुत अच्छा पेपर है। आप और मैं कल चर्चा भी कर रहे थे कि सोशियोलॉजी वाला पोर्शन लगभग 80 प्लस क्वेश्चन इसमें आसानी से सही हो सकते हैं हाँ, अभी अगर भी। आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी है और आप फॉलो कर रहे हो किस तरीके से पैटर्न, एक हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, तो किस तरीके से हुँ, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो लगभग-लगभग 2019 में हम कह सकते हैं कि जब पैटर्न चेंज हुआ था, तो बड़ा हल्ला मचा था कि काफ़ी चेंज हुआ हुँ, है, और वाक़ई में तब चेंज भी हुआ था और सब हुँ, कुछ हमारा चेंज हुआ था। लेकिन उसके बाद एक कहीं न कहीं एक ठहराव जैसा आ गया है, और क्वेश्चन का जो हुँ, पैटर्न है, इसका एक कारण ये भी है कि रिसोर्सेज़ बहुत अधिक हमारे पास उपलब्ध हैं। अब हुँ, 18-17 में देखो तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते थे, इंटरनेट की इतनी एक्सेस नहीं थी। हुँ, या फिर अभी जैसे तैयारी हम करते हैं तो हमारे पास एम्पल अमाउंट में रिसोर्सेज़ उपलब्ध होते हैं। चाहे हम बात करें, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ दोनों भाषाओं में अवेलेबल है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक भाषा में अवेलेबल। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो हुँ। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा का भी जो अंतर था पहले, वो भी लगभग-लगभग खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सर। जो लैंग्वेज बैरियर माना जाता था असली में, कहते थे कि हाँ जी। हिंदी में तो आपको कंटेंट ही नहीं मिल पाता है, किताबें ही कम छपी हैं और अंग्रेजी में ही ज़्यादा कंटेंट मिलता है। हालाँकि अभी भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा एज अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में बहुत सारी किताबें छप गई हैं और थोड़ा-सा बेसिक इंग्लिश भी अगर किसी को आती है, तो वो आसानी से कोई भी हिंदी भाषी भी आसानी से पूरा सिलेबस पढ़ सकता है और हिंदी में भी बहुत सारी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं। इग्नू के मटेरियल जो कि हिंदी में हाँ आसानी जी। से उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी बहुत सारा अच्छा सामग्री है जिसमें पढ़ने लायक। और एक और चेंज हम देखेंगे ना, जैसे अभी जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी जाता है, तो चाहे हम हिंदी भाषी हुँ, राज्यों में ही देखें तो वहाँ भी इंग्लिश के अच्छे खासे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जब भी पढ़ाने में हो, हाँ, या फिर जो किताबें भी आ रही हुँ, हैं उसमें कुछ न कुछ शब्द इंग्लिश के उन्होंने डाले हैं। और जैसे हुँ, हमारे जो शब्दावलियाँ होती हैं, जो शब्दकोश होते हैं, उसमें भी हिंदी, इंग्लिश हुँ, दोनों का बराबर वो है। तो अभी के विद्यार्थी के लिए दोनों ही भाषाओं में करीब-करीब वो पढ़ रहा है। अगर हम माने कि 15-16 में अगर कोई पढ़ रहा होता, तो वो सिर्फ़ अगर हिंदी में भाषी है, तो हिंदी में ही पढ़ रहा होगा। इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में ही पढ़ हुँ, रहा होगा। लेकिन अभी वो दायरा कहीं न कहीं सिमट-सा गया है। मतलब या कहें कि कम हो हुँ, गया है। दोनों भाषाओं में चीज़ें उपलब्ध हैं। और हिंदी जब हम अपने विश्वविद्यालयों में देखते हैं तो वहाँ भी प्रोफ़ेसर्स भी अंग्रेजी माध्यम का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, उस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको हुँ, शब्दावली आपकी ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको लिखना है बहुत अधिक। हुँ, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ना होके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आप आसानी से उस शब्दावली को पकड़ के वहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। जैसे और जहाँ तक सर मैं जैसे आज मैं दिन में वो भी देख रहा था कि मेरिट कितनी जाती है, कट ऑफ हाँ कितनी जी। जाती है जनरली। तो पिछली बार हालाँकि कट ऑफ बढ़ गई थी, 218 चली गई थी जनरल की जेआरएफ की और 200 नंबर के आसपास नेट की कट ऑफ गई थी, हुँ। सोशियोलॉजी में। लेकिन उससे पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें कट ऑफ गिरी थी। हाँ उसमें जी। कट ऑफ गई थी 206 जेआरएफ जनरल और 186 थी या 88 कन्फर्म तो नहीं हूँ मैं। 184 के आसपास जनरल की नेट की कट ऑफ गई हुई थी। जी। तो अ, उससे पहले आपके समय में जो अटेम्प्ट दिया था उसमें 210 थी जेआरएफ की जनरल की कट ऑफ और लगभग 184 के आसपास ही कट ऑफ गई थी नेट की। हाँ जी। तो उम, पिछले 2 बार के जो अटेम्प्ट थे, पिछले 1 बार को छोड़ के उससे पहले के 2 अटेम्प्ट उनमें कट ऑफ 210, 208 या 206 के आसपास रही है। हालाँकि पिछली बार थोड़ा कट ऑफ में वृद्धि देखी गई, 218 के आसपास चली गई कट ऑफ सडनली तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल तो कंटेंट बिल्कुल सिलेबस से बाहर से आ जा रहा है या बच्चे की पढ़ाई जो बच्चा पढ़ रहा है उससे बाहर से आ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं। नहीं तो जनरली अगर ऐसा होता तो मेरिट लिस्ट गिरती, लेकिन मेरिट कट ऑफ गिर नहीं रही है, कट ऑफ बढ़ ही रही है। हाँ, और वो अब जो इस बार 1-2 देखना है कि जी, जी, जी। 1-2% का तो हुँ, हमेशा ही रहता है कि कभी थोड़ा कम चली जाएगी, कभी थोड़ा ज़्यादा चली जाएगी। हाँ, और इस बार देखना है कि कट ऑफ अब कितनी जाती है लगभग, ये देखना क्योंकि प्रश्न अगर इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन है। की बात करें, तो क्वेश्चन हुँ, पेपर की बात करें, तो बहुत अधिक उसमें अंतर दिखा नहीं हमको। जैसे हम देख भी रहे थे कि इतना टफ भी नहीं था और इतना ईज़ी भी हुँ, नहीं था। अगर आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न पकड़ लिया, तो आप आराम से कर सकते थे। और जैसे हमने इस बार भी देखे, जो एमसीक्यू हमारे मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कोड दिए रहते हैं, हुँ, तो उसमें बहुत हुँ, सारे क्वेश्चनों में सिर्फ़ एक ऑप्शन से आंसर बन जा रहा था। हुँ। हाँ, ये हमेशा से एक पैटर्न बिल्कुल रहता सर है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हमने जिसमें लगभग 10 सेकंड के अंदर आसानी से हम क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के अंदर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। या जैसे हम एक कहते हैं ना कि सहज बुद्धि से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है। हाँ, जिसमें आपने देखा होगा, हुँ, मार्क्स वाला क्वेश्चन था, उसमें बुक्स को क्रोनोलॉजी से लगाना था। तो अगर आपको थोड़ा-सा ये हाँ, आइडिया है कि मार्क्स ने पहले-पहले कौन-सी बुक्स लिखी होंगी, हुँ, बस एक बेसिक आइडिया अगर आपको पता है, तो आप आराम से अरेंज कर लोगे वहाँ पे। उसमें था कि उसकी मृत्यु के पश्चात हाँ, कौन-सी पब्लिश हुई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ। और एक बुकों की लिस्ट थी जिसमें क्लासिकल थिंकर भी थे और कुछ हाँ, न्यू थिंकरों की बुकें थी। हुँ, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन हो गई थी लेकिन जो कार्ल मार्क्स की बुक थी वो पहले आ गई थी। हाँ, इमानुएल डुर्कheim की द
इमानुएल ड्यूर्कheim की रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड वो बाद में आती है। और इसके अलावा तो इसी पे वहाँ का हाँ, हाँ जी। हाँ। इसी में मुझे एक और याद आ रहा है हुँ। कि गिडेंस की बुक और डर्कहाइम की बुक जो हमेशा पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजिकल मेथड और न्यू सोशियोलॉजिकल मेथड्स करके है। तो हुँ। वहाँ पर भी चीज़ें बड़ी हाँ। आसान थी। हुँ। और हाँ, वहाँ पे भी थोड़ा चीज़ें मैनेज मतलब उन्होंने मैं देख रहा था कि जनरली बुकों को ज़्यादा महत्व दिया ही था हाँ, इन्होंने इस बार भी, वो हर बार ही रहता है। बुक और बुक वाला पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो रखते ही है एनटीए जैसे का। हम कहते हैं ना कि अभी तो बेसिक क्वेश्चन नहीं आएँगे, आपको प्रीवियस ईयर नहीं करने की ज़रूरत है। हम ऐसा सोचते हैं जब भी एग्ज़ाम देते हैं कि इतने सिंपल क्वेश्चन तो क्यों ही आएँगे। हुँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि मेलिनोस्की हुँ। का किस कहाँ पे फील्ड वर्क है, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा मर्टन का हुँ। हमारा मैनिफेस्ट फंक्शन आया था। जो हाँ, कि आप वैसे वो अगर एक आप सरल देख है। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। वैसे आप सोचोगे कि इस क्वेश्चन तो क्यों ही आएँगे क्योंकि ये तो सदाबहार क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन फिर भी हुँ। क्वेश्चन वहाँ से आते हैं अभी भी। हाँ, बिल्कुल। ये पहला क्वेश्चन ही जो था द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज़ सिनोनिम्स विथ। हाँ, ये जनरली अगर आदमी ने पीवाईक्यू किया, पिछली बार आपने देखा होगा पिछली बार के नेट के पेपर में थर्ड मी टू मूवमेंट से हाँ, रिलेटेड मी आया टू था। मूवमेंट्स से लेके आया था। कौन सा वेव का है करके। और इस बार इन्होंने पूछ दिया कि फर्स्ट वेव का सिनोनिम्स किससे है? तो ये तो वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट से था। हाँ, तो ये अगर किसी ने फेमिनिज्म की बेसिक क्लास भी पढ़ी होगी तो वो आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। हाँ और अभी भी ये जो फर्स्ट यूनिट हमारी होती है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा हुँ। एक क्वेश्चन था जो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग था, अगर आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तो फूको से रिलेटेड जो था, कि फूको से कौन इंस्पायर्ड होता है? और वहाँ पर हाँ, उन्होंने फूको आंसर से पे कौन जेरेमी इंस्पायर बेंथम भी एक दिया था, जबकि जेरेमी बेंथम से हाँ, फूको इंस्पायर्ड होते हैं। तो हाँ, थोड़ा-सा ट्रिक करने हाँ। वाला क्वेश्चन था, अगर आपने ढंग से ना पढ़ा हो हुँ, तो। हुँ। अ, और ये एक और क्वेश्चन था फेमिनिज़्म से ही था। ये आपका वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ जी। एस्टर बोजरफ। तो बेसिक अगर फेमिनिज़्म की आदमी ने कंटेंट देखे होंगे या बेसिक चीज़ें देखी होंगी, तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा डीप भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे नहीं हैं। जैसे कभी-कभी हाँ, होता था कि वो कि पर्टिकुलर जो फेमिनिस्ट है उससे रिलेटेड उसका वर्क क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं है, जो थोड़ा-सा टफ पार्ट है। हाँ, उस पोर्शन को छुआ नहीं है एनटीए ने। हाँ। जबकि जैसे कुछ मॉडल दिए हैं, हुँ। सेक्टर मॉडल किसने दिया और आपका मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया है, इकोलॉजिकल एनालिसिस, कंसेंट्रिक ज़ोन मॉडल किसने दिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जनरली ये हम अर्बन सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं हाँ। इनको। और जैसे एक और चीज़ है असर्शन रीजन वाला, वहाँ पर उसने थोड़ा-सा ट्रिक करने का प्रयास किया है और जो हुँ। थोड़ा-सा दिमाग लगा सकता है उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो ऐसे करेगा कि सिंपली ये ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टफ भी है वहाँ, क्योंकि वो घुमाने वाले थोड़े-से पूछे थे। हाँ, वो थोड़ा-सा घुमाने की कोशिश की जनरली एन एनटीए जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें एक क्वेश्चन या तो असत्य हो मतलब फ़ॉल्स हो सकता है हाँ। या इन दोनों के बीच कोरिलेशन नहीं है, संबंध नहीं हुँ। है, इस टाइप का हो सकता है। तो जनरली थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है। हाँ। अब जैसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था अ, हू गेव द कांसेप्ट ऑफ सिक रोल? हुँ। ये 5 सेकंड का आंसर है। अगर आपने टालकर पार्सन पढ़ा है, आपको मालूम है कि सिक रोल का कांसेप्ट टालकर पार्सन ने हाँ, दिया। जैसे 5 सेकंड में आंसर। हाँ, हुँ, तो पार्सल्स जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे अभी भी या फिर जो स्ट्रक्चर फंक्शंस हुँ, थिंकर्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन थे। मॉडर्न से हाँ। क्वेश्चन थे। इंडियन से कोई क्वेश्चन हमको नज़र आ रहा है ऐसा? इंडियन से इंडियन गांधी से की एक बुक एक आई थी हिंद स्वराज पे, मैच द फॉलोइंग। हाँ, वो तो आया ही था। बाकी ये जो पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट स्ट्रगल हाँ। ये जनरली बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि पीजेंट स्ट्रगल किसने बोला है हुँ। का कॉन्सेप्ट किसका है या पीजेंट मूवमेंट का। तो पीजेंट स्ट्रगल ए.आर. देसाई का है, पीजेंट मूवमेंट डी.एन. धनागरी का है। और एक असर्शन रीजन में एक अम्बेडकर वाला क्वेश्चन था, आपको हाँ याद सर, होगा तो? अम्बेडकर वाला क्वेश्चन। एजुकेट, एजिटेट और ऐसा कुछ करके। हाँ, एजुकेट, ईओए ऑर्गेनाइज एंड करके एजिटेट, आई थिंक। ईओए करके जो हम हाँ, याद करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हाँ। हर लगभग हर थिंकर से करीब-करीब ने डालने का ट्राई किया था। कुछ सीधे-सीधे आए हुँ, थे, कुछ असर्शन रीजन के फॉर्म में आए थे और कुछ बुक्स के फॉर्म्स में आए थे। हुँ, हुँ। और एक बेसिक क्वेश्चन था एन इकोनॉमी इन व्हिच मच ऑफ वर्कफोर्स इज इन्वॉल्व्ड नॉट इन फिजिकल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल गुड्स हाँ, ये बट इलिमिनेट इन हमारा हो गया।
हाँ, हम्म। but in their design, development, technology, marketing, sales and servicing is known as। तो ये जो अब प्रेजेंट एरा जो है वो नॉलेज इकोनॉमी का तो है, सर्विस सेक्टर का ज्यादा महत्व है, तो हाँ जी। नॉलेज इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन अगर हम लेवल देखें तो अगर आप यूनिट 1 का थोड़ा सा वो करना चाहें थिंकर्स वाला पार्ट, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हार्ड था। हाँ सर, वो थिंकर थोड़ा सा वाला पोर्शन। आपको दिमाग लाने की हाँ। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बुक्स का क्रम हम्म। है या फिर और सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो टफ जैसा कुछ नहीं था ऐसा, कि बिल्कुल अननोन कॉन्सेप्ट तब। आया हो हम्म। या फिर ऐसा कि जो कभी हम्म। नहीं पढ़ा हो। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन था हम्म। नहीं, और बहुत सिंपल भी हाँ क्वेश्चन थे सर। वहाँ पे। जैसे आप हाँ, आपने जनरली हाँ, कई क्वेश्चन तो 2-3 सेकंड में भी सॉल्व होने वाले थे, जैसे कई मार्शल क्वेश्चन। मॉस की बुक आई थी एक द गिफ्ट करके, पार्सन्स का सिक्योर हाँ आया था, मस्त। कार्ल मार्क्स की बुक्स का, हाँ। डर्कहाइम की बुक्स का, इसके अलावा हाँ, मर्टन का कॉन्सेप्ट आया था, मेलनोस्की का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैनुअल हैं। कैस्टल का आया था, हाँ, मैनुअल कैसल्स का आया था, अर्बन क्वेश्चन बुक। दी अर्बन क्वेश्चन करके। तो ये ऐसे नहीं थे जो हाँ। कि अगर आपने थोड़ा सा ऊपर से भी पढ़ा होगा और थोड़ा एक दो चीजों में गहराई से हम्म। किए होगे आपने, तो आपके आराम से हम्म। हो जाने थे। इसके हाँ, ये अलावा जैसे आसानी से हो हाँ, सकते थे पिछली बार क्वेश्चन। से हम ट्रेंड देखते थे कि जो रूरल और अर्बन वाला पार्ट है, खासकर सेंसस वाला पार्ट, हाँ। वो थोड़ा सा टफ रहता था। हाँ। इस बार आपने देखा होगा कि वो हाँ। लगभग लगभग नहीं है। जो आंकड़े हाँ, हैं, सेंसस वाला पोर्शन नहीं लिया है उन्होंने। हाँ, जो भी स्टैट्स वाला डेटा सेंसस। रहता था ना, वो डेटा इस हाँ, बार और मिसिंग था। ट्राई हम्म, वाला पोर्शन भी मेरे को कम दिखा इसमें। हाँ, ट्राइब भी थोड़ी सी कम दिखी। हाँ, ट्राइब का भी ना के बराबर था। हाँ, तो क्वेश्चन जनरली बिल्कुल। जनरली आपने देखा होगा, जैसे नॉलेज इकोनॉमी की बात हाँ, कर दी, फिर एक जगह वर्चुअल कम्युनिटी की भी बात भी हाँ, की है वर्चुअल क्वेश्चन कम्युनिटी में। का था। हाँ, तो इनका ट्रेंड देखिए, थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, इनकी क्वेश्चन के मामले में। जैसे ये क्वेश्चन था, सोशल एग्रीगेशन दैट इमर्ज फ्रॉम द नेट व्हेन enough people carry on public discussion to form webs of personal relationship in cyberspace is known as। तो ये वर्चुअल कम्युनिटी की बात आ जाती है यहाँ पे। ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है, हाँ। उसको ये मिक्स कर रहे हैं हमारी यूनिट 1 के साथ जो थिंकर्स हैं कुछ। हाँ, उसमें कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि डालें। बाकी जेंडर वाले को तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट देते हैं। हाँ, जेंडर हमेशा जेंडर से एंड इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी हमेशा ही है। और इस पे असर्सन ऐसा कुछ भी था, कोड वाला क्वेश्चन भी था एक जेंडर पे। हाँ, कोड वाला क्वेश्चन भी था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। हाँ, तो इसमें उन्होंने कई कोड दिए हुए थे, एनओपली का, सेक्स, एनओपली का जेंडर जो एंड तो हम ये सोसाइटी तो का। हम बेसिक ही पढ़ते हैं, अंडरग्रेड लेवल पे भी हम हम्म। शायद पढ़ते होंगे इसे। हम्म। और सर, इस क्वेश्चन में इलिमिनेट करके हो सकता था आसानी हाँ, से। इनका जो कोड नंबर डी था उसमें कह रहा है जेंडर इज नॉट सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये बिल्कुल गलत है। डी जैसे आप हटा देते हो ना डी को, हम्म। और जेंडर इज नॉट अ मैटर ऑफ कल्चर, ई को जैसे हटा देते हो, आपके आंसर सीधे आ जाते हैं। हाँ, तो बेसिक एलिमिनेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो यही होता है कि जो आप गलत है उसको तो पहले हटाते जाओ, जो बिल्कुल प्योरली आपको हाँ। गलत लगता है। उसके बाद जो आपका बचेगा, हम्म। सही बचेंगे 3-4, उसमें से भी आपको हम्म। देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा एप्ट है, कौन सा सबसे सही है। तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग आप करते हाँ। रहोगे। तो ये बेस्ट मेथड होता है हम्म। कि आप पहले तो जो भी हमारे पास बिल्कुल खराब है उसे हटाते जाइए। हम्म। हम्म। फिर एक क्वेश्चन टारगेट पार्सन के मेन फंक्शन से आया था, हाँ, फैमिली के यहाँ से दो। क्वेश्चन ये हमने बात कर ही ली है कि तो पार्सन से भी क्वेश्चन आए हाँ। हैं हमारे। हाँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस आए हैं वो हर यूनिट से कहीं ना कहीं आए हैं। एक और चीज आप देखना कि हर कास्ट जेंटिफिकेशन से भी आ गए थे, 2 क्वेश्चन के जेंट्रिफिकेशन को आसपास हमने टच किया है। जेंटिफिकेशन से आए हुए हैं। और इसके अलावा डायस्पोरा से क्वेश्चन आए हैं। एक असर्सन रीजन का जो क्वेश्चन आप हाँ, क्रिकेट सिनेमा है, डायस्पोरा। इस तरीके से कुजीन इंडियन डायस्पोरा की एक विशेषता के रूप में हाँ। है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ, ये। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हर यूनिट कहीं ना कहीं टच है। इसके हम्म। अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी से कुछ क्वेश्चन थे, एक हमारा डिस्पर्सन का ऐसा कुछ था। रिसर्च मेथोडोलॉजी से उतने क्वेश्चन तो नहीं उतने देखे क्वेश्चन नहीं पेपर। थे लेकिन वो टच थे। पेपर फर्स्ट में तो दिखे मेरे को कुछ क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के। पेपर 2 में कम थे क्वेश्चन, लेकिन थोड़े बहुत थे। मतलब कह सकते हाँ, हैं कि थे हाँ, उसमें। उस पार्ट को भी टच हाँ। किया गया था। इसके अलावा हमने क्वेश्चन पैराग्राफ थे 2 जो कि हमेशा होते हैं।
हाँ, हाँ, वो उसका हमेशा लेवल रहते हैं आपको और वो कैसा लगा? नॉर्मल थे। मतलब अगर आप पिछले से कंपेयर करना चाहो तो किस तरीके से आप कंपेयर करोगे? पिछले पेपर से पिछले पेपर या फिर अ, जब से हम देख रहे हैं 2019 से हमारा पैराग्राफ आना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले भी कुछ हाँ, कुछ क्वेश्चन 2019 पेपर में आता था, हाँ। लेकिन वो ऐसे नहीं आता था जिस तरीके से अभी आता है। हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने 2019 का भी पेपर दिया हुआ था, हाँ। उसमें एक स्टैटिक पोर्शन भी आ गया था पैराग्राफ में, सोशियोलॉजी वाले में। जी, जी। उस बार थोड़ा-सा घुमाया था। मैं मानता हूँ कि उसके बाद इन्होंने पैराग्राफों को ईज़ी बनाने की कोशिश की है। हाँ, ये जो तो रीडिंग फिर कॉम्प्रिहेंशन मैंने जो हम नेक्स्ट कहते हैं। टाइम मेरा जेआरएफ हुआ जिसमें, उसमें पैराग्राफ ईज़ी था। बहुत ईज़ी पैराग्राफ आ गया था। उसमें कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं था, कोई आपको प्लस माइनस या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी। और पिछले साल वाला जो पिछली बार हुआ था, उसमें भी पैराग्राफ नॉर्मल था और इस बार भी पैराग्राफ नॉर्मल है। उतना कुछ टफ नहीं है, जो कि आसानी से अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे पैराग्राफ को। और मेरा मेरा मानना ये है कि पहले आप क्वेश्चन देख लो, फिर पैराग्राफ को अटेम्प्ट करने की जी, कोशिश जी। करो। हुँ, और उसमें हमारे शॉर्ट नंबर होते हैं कि आप अगर सही से करते हो तो आपके नंबर नहीं कटते हैं वहाँ पे। हाँ, सर, पैराग्राफ पे उतना वो नहीं रहता है। बाकी अगर हम वैसे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को देखें, तो इसे हम कह हुँ। सकते हैं कि ईज़ी टू मॉडरेट। हाँ, ईज़ी टू मॉडरेट आया था, हाँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी से तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ही हल्का-सा आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन हाँ, अराउंड द। हाँ तो ये जी। मीन डिस्पर्सन की बात हो जा रही है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गए, बहुत ऐसा कुछ हो गया। बाकी कुछ मैरिज पोर्शन से आया था। हाँ। मैरिज पोर्शन से आया एक था, एक स्टेप हाइपरगेमी फैमिली की बात कर हुँ। हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, अनुलोमा, प्रतिलोमा। हाँ, हाइपरगेमी, एक्सोगेमी, एंडोगेमी। वो भी बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ, और हाँ, एक वो बहुत सिंपल थे। पॉलीजिनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। हाँ, उसमें नन ऑफ द अबव था क्योंकि पॉलीजेनी कोई ऑप्शन में था नहीं। हाँ। एक स्टेप फैमिली से संबंधित था, स्टेप हाँ, सौतेला स्टेप परिवार फैमिली। से। तो जो यूनिट हमने टच की है, यूनिट फर्स्ट तो हमेशा के लिए क्लास एक यूनिट रहती है। साथ में फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ये यूनिट हुँ, थोड़ा सा वो है। इसी में हम फेमिनिज्म भी इसमें अगर इंक्लूड करते हैं तो। हुँ। इसके हाँ। अलावा साइंस एंड टेक से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं अ, धीरे धीरे। एक एसपीएसएस हाँ। हाँ सर, साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है ना हमारी 9th यूनिट, हाँ, हाँ, उससे हाँ, क्वेश्चन धीरे धीरे आप देखोगे कि बढ़ रहे हैं पिछले बार की तुलना में। हाँ। जब से जैसे एक क्वेश्चन रिसर्च और साइंस टेक दोनों को लेके आया था, जैसे एसपीएसएस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, हाँ, तो इसका फुल फॉर्म पूछ दिया था। इसका फुल फॉर्म पूछा तो था। ये आप जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। जी, जी। तो ये लेकिन आपका साइंस और टेक पोर्शन में भी आ जाता है हाँ जी। ये क्वेश्चन। इसके अलावा एनवायरनमेंट से हमारे कोई क्वेश्चन थे? एनवायरनमेंट से पेपर फर्स्ट में तो होते पेपर ही हैं फर्स्ट क्वेश्चन। में तो काफ़ी पे क्वेश्चन थे। हाँ, पेपर फर्स्ट में तो थे ही। हुँ। पेपर सेकंड में पेपर सेकंड में अभी बहुत अधिक क्वेश्चन थे नहीं वहाँ से। हाँ, बहुत अधिक दिख नहीं रहे। जनरली साइंस टेक को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की कोशिश की है। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच टू कंडक्टिंग एथनोग्राफिक रिसर्च ऑन ऑनलाइन कम्युनिटीज इज हाँ, ये नेटिडोग्राफी। थोड़ा-सा ये एलिमिनेट करके हमारा हाँ, आंसर आ रहा था। हाँ, ये एलिमिनेट करके आ जा रहा हुँ। था। तो थोड़ा साइंस टेक को भी इम्पोर्टेंट देने की कोशिश की है, खास तौर पे आपका इंटरनेट या इससे रिलेटेड चीज़ों को। हाँ, लेकिन अगर हम वैसे देखें ना, एक एनालिसिस अगर हम करना चाहें तो ऐसा होगा कि अगली बार हो सकता है कि इन यूनिट्स पे उतनी ज़्यादा वो नहीं ना रहे, कि अब तो हमारा एनवायरनमेंट वाला हाँ, यूनिट या फिर सेंसस वाली चीज़ें ज़्यादा हो, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से कुछ ज़्यादा चीज़ें आएँ, कल्चर से ज़्यादा चीज़ें आएँ, लेकिन पैटर्न हुँ। कहीं न कहीं यही रहेगा। हाँ, पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा सर। यूनिट्स बदल सकती हैं क्योंकि उसका हमको उतना अच्छे से पता नहीं है कि किस यूनिट से वो किस बार पूछेगा। हुँ, और ये भी पैटर्न हमने देखा कि ये सब हुँ। यूनिट से बराबर नहीं पूछा जाता। हाँ, सब यूनिट से बराबर नहीं पूछा जा रहा है। ये तो पहले से अब पिछले 3 साल के ट्रेंड जो बता रहे हैं ना हमको, हाँ, वो सब यूनिटों से क्या कहते हैं सेम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट में भी ऐसा ही है।
हाँ, और पेपर फर्स्ट में भी कभी ऐसा भी ही। कोई भी यूनिट्स हमारी डोमिनेटिंग हो सकती है। वो हर साल हाँ। का थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है कि किस बार किस यूनिट से ज़्यादा आएगा। हम्म। यूनिट और हम ये कह सकते हैं यूनिट फर्स्ट तो लगभग सभी में आएगी ही आएगी। उससे हाँ। अच्छे खासे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे किस कोई और यूनिट से आए ना आए। उसके बाद हम्म। फ़र्क पड़ता है एग्ज़ामिनेशन में, अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन में, अलग-अलग ईयर्स में थोड़ा-सा चीज़ें हम्म। डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ। और ये एक क्वेश्चन डिटेक्टिव स्टडी के से संबंधित भी हाँ, आ गया था। हाँ, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था एक डिटेक्टिव। तरीके से, अगर आप थोड़ा-सा रिसर्च हाँ। मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो। हम्म। और थोड़ा-सा आपको दिमाग भी और लगाना था यहाँ पे। हाँ, कुछ इंडियन थिंकर के जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आ गया था, जो आपने पहले भी बता दिया था। हिंद स्वराज के अलावा आपका किनशिप ऑर्गेनाइजेशन हाँ, इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, घुरिये की भी कास्ट एक इन बुक आई थी। मॉडर्न। हाँ। हाँ। तो विशाल जी, फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा? क्योंकि हम चर्चा फिर तो बहुत लंबी हमारी हो जाएगी। तो अगर इस शॉर्ट में एक तरीके से सर, देखा जाए, सोशियोलॉजी का पार्ट, सिर्फ सोशियोलॉजी पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के, तो उसमें किस तरीके से पेपर था और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए? कोई भी नया एस्पिरेंट। कोई भी नया एस्पिरेंट्स के लिए पहली रणनीति तो ये है, आप रट्टाफिकेशन मत करो। हाँ जी। आप पहले अपना बेसिक मजबूत करो करो, यानी बुक्स के पीछे भागो, बुक्स को पढ़ना शुरू करो। बेसिक सोशियोलॉजी की जो किताबें होती है ना, उनको पढ़ने की कोशिश करो। जब तक आप बेसिक सोशियोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तो तब तक क्या कहते हैं, आपका चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो जी। इससे सर एक बार आप कंटिन्यू करिए, मेरे को 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। तो बेसिक बुक्स हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि विशाल जी ने भी कहा। जिन बुक्स में आप देख सकते हैं कि जैसे इग्नू की बुक्स आपके पास है। इग्नू में चाहे आप बीए की पढ़ें, एमए की पढ़ें, वो आपको पढ़नी है सोशियोलॉजी के यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो भी आपकी एकेडमिक्स बुक्स होती हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत सारी हमारी बुक्स हैं। चाहे राम आहूजा की बात करें, जेपी सिंह की नई बुक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। या पर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इसे सोशियोलॉजी करके एक बुक है। इसके अलावा एस चंद की पब्लिकेशन की कुछ बुक्स हैं जो कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये जो बेसिक बुक्स है ये आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। आप किसी नोट्स, किसी वीडियो के भरोसे बहुत अधिक नहीं रह सकते। वीडियोस आपके लिए, जो भी आप वीडियो किसी की भी देखते हैं, तो वो आपके लिए ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड वहां से पढ़ाई हो सके। तो आपको एक बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, फाउंडेशन आपकी बुक से बने और आप अच्छे से उसे पढ़ें। एक बार जस्ट रीडिंग करें, वहां से आपको नोट्स बहुत अधिक नहीं बनाने। नोट्स बनाने के लिए आपके पास जो टीचर्स हैं हम्म। या फिर जिसका भी आप सहारा ले रहे हैं, वहां हम्म। से आप नोट्स बनाए, गाइड बुक्स का जो सहारा लेते हम्म। हैं, क्योंकि वो नेट के अकॉर्डिंग नोट्स बनेंगे हम्म। आपके। लेकिन आपको एक बेसिक रीडिंग जरूर कर लेनी चाहिए। हम्म। जी। और जहां तक पेपर फर्स्ट की बात करूं मैं, तो आप मैथ्स रीजनिंग डीआई पोर्शन को तो पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्योंकि आप लास्ट मोमेंट में ना कि कुछ नहीं कर सकते फिर। तो अगर प्रॉपर क्या कहते हैं, जैसे टाइम वर्क से आया था एक क्वेश्चन, मैं देख रहा था पेपर फर्स्ट में, तो जी। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, डीआई का भी क्वेश्चन था, तो इसके लिए आप पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दो, जिस समय से आप तैयारी करना शुरू करते हो। दूसरा, हाँ, बेसिक बुक्स देख लो। क्लासिकल थिंकर जो 26 क्लासिकल थिंकर के अलावा जो बाकी टोटल 26 थिंकर है यूनिट 1 में, उनको तो अच्छे से देख लो और प्रॉपर नोट्स भी बना लो उनके। नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर लो उनके। तो अगर आप सारी चीजें जो एक एनटीए ने, यूजीसी ने एक सिलेबस जो बना रखा है, अगर आप सारे पहलुओं को छू लोगे अपनी तैयारी के दौरान, तो आपका कहीं बाहर से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं। क्योंकि हम पिछले 3-4 बार के जो नेट के एग्जाम हो चुके हैं सोशियोलॉजी के, उसमें ट्रेंड भी देख रहे हैं कि जी। कोई बाहर से नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन। और इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट है। आप इंद्र सर बता तो रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है इसका लेवल। तो ये जो हमने चर्चाएं की, आई होप आपके लिए सार्थक हुई होगी। कुछ नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। और ये जो फॉर्मेट है हमारा, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है, जहाँ पर कि हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है, बस हम एक बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के फॉर्म में ही आपको चीज़ें कुछ समझ में आए और आप इसे एक तरीके से कहीं भी कभी भी देख सको। तो इस ये फॉर्मेट आपको अगर पसंद आता है तो इसी तरीके के आगे हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।